गरीब कल्याण वो किया कि 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी ने किया, जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करने का काम किया। भाई और बहनों, ये अपने आप ही नहीं हो गया। मोदी जी ने 2001 से 2024 तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं की, अपना पल पल क्षण क्षण देश के लिए जिया है, और इन 10 वर्षों में देश की पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फर्जी राशन कार्डों को खत्म किया, 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा फर्जी एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन को खत्म किया, देश का लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बचाया और वापस गरीब कल्याण के लिए लगाया। माइक को देखना पड़ेगा, वापस इनको थोड़ी कम कर दो कि अमेरिका जैसे देश को मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि मोदी ने भारत में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। आज दुनिया के बड़े देश जो नंबर 1 देश है, वो कहता है मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए, तो हमीरपुर की गली गली हर पोलिंग बूथ क्यों ना कहे हमें भी मोदी चाहिए, फिर से मोदी, फिर से अनुराग चाहिए। ये नारा गली गली गांव गांव गूंजना चाहिए। काम करने का तो तब मजा आता है जब पहले से बड़ी जीत होती है, पहले से बड़ी ताकत के साथ मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। तभी मोदी जी मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन को सफल अपने वैज्ञानिकों से कर पाते हैं, और अब गगनयान की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तभी तो नक्सलवादी हमलों में कमी आती है। जम्मू कश्मीर में 81% नागरिकों की हत्या कम होगी, सैनिकों की हत्या 50% कम होगी। नहीं 2-2 मंत्रालय देंगे, 3-3 डिपार्टमेंट देकर कैबिनेट मंत्री का पद देने का काम। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, आपका ही है। ये पहचान जो है अनुराग ठाकुर की नहीं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हिमाचल की ही है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, ये जो ताकत, ये जो लीडरशिप आपने खड़ी की है, इसको आगे मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आपके हाथों में ही है। नेतृत्व आपने ही खड़ा किया। मैं तो केवल एक कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी मिलती गई उसको निभाता चला गया। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। अगर आप पिछले कुछ दिनों में भी देखोगे तो मैं देश के अलग अलग भागों में, कभी जामनगर में कर रहा था, उससे पिछले दिन मैं यहाँ पर था, रात तक काम करता हूँ। अगले दिन मेरा जामनगर में गुजरात के दूसरे छोर पर जाके कार्यक्रम था, शाम को अहमदाबाद था, तो अगले दिन कहीं उत्तर प्रदेश, कभी तेलंगाना में, कभी किसी और राज्य में, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में जाने का अवसर मिला। ये पहचान तब मिली जब आपने यहाँ से बार बार जिताया, भारी मतों से जिताया, और शायद इसलिए आप में से आज मेरे पास कोई आता भी तो मुझे 2 मिनट सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अगर मुझे देश के किसी हिस्से में भी फोन करना हो, क्योंकि युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जो मेरे साथ काम करते थे, मेरी टीम के सदस्य थे, आज वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री बन गए, कई केंद्र में मेरे साथ मंत्री एमओएस बन गए, कई राज्यों के अध्यक्ष, हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर अन्य राज्यों के अध्यक्ष मेरी टीम के सदस्य बन गए। राज्यों में मंत्री, विधायक, सांसद, 13 सांसद ऐसे हैं जो मेरी टीम में मेरे साथ काम करते थे। इस बार 23 से ज्यादा ऐसे हैं जो मेरी टीम में थे, आज वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए पार्टी ने मुझे जहां तक बढ़ने का अवसर दिया, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमने जमीन पर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन आज वो संघर्ष हमारे काम आया जब पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आप सबने मिलकर बनाई, देश ने बनाई है। प्रमुख को हर घर तक जाने का काम और हर घर का हर मतदान 1 जून को कमल का फूल का बटन दबाने तक इस विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तभी होगी जब हर पोलिंग बूथ पर हर घर का हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब देश और प्रदेश में वातावरण एक जैसा बना होता है। भाई आशीष जी यहां पर कह रहे थे
कि लीड भी तभी बड़ी होगी, विजय भी तब बड़ी होगी जब मतदान ज्यादा होगा, हर कार्यकर्ता का योगदान ज्यादा होगा, हर कार्यकर्ता जो एक संकल्प लेकर चलेगा कि मुझे अपने पोलिंग बूथ पर यह करना है, जब उसको सिद्ध करके दिखाएगा तो निश्चित तौर पर जो आज से पहले नहीं हुआ वो इस बार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र करके दिखाएगा। साथियों, आपका सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला है और ये सच्चाई है कि जब मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब भी आपने उस समय मुझे कहा कि आप संगठन का काम देखो, लोकसभा चुनाव हम देख लेंगे। मुझे तब भी लगता था कि देश की जिम्मेदारी है तो अपने संसदीय क्षेत्र में क्या करूं, लेकिन अगर आप जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग ना होते, मेरे भाई बहन ना होते, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ना होते तो जहां मैं आज हूं मैं वहां पहुंच ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं था, क्योंकि मेरा हर चुनाव मेरी पार्टी के मेरे कार्यकर्ता ने लड़ाया है। पार्टी को आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उन बहनों को नरेंद्र मोदी जी ने अधिकतर योजनाओं का लाभ उनको है, मातृ शक्ति वंदना योजना हो, बेटी बचाओ बेटी अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, या फिर अब बहनों को 2 लाख रुपया जमा बैंक में करा के 7.5% ब्याज दिलाने की बात। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। अगले 5 सालों में 3 करोड़ दीदियां लखपति बन जाएंगी। स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक बहुत बड़ा वरदान है। ऊना की बहनें मेरे पास 1.5 महीना पहले आई तो कहने लगी हमें 15 दिन का स्टॉल लगाने का अवसर दिल्ली में मिला, हम लखपति बनकर वापस आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। अब 3 करोड़ बहनें मतलब 3 करोड़ परिवार, देश में एक नया अवसर खड़ा होगा। मुद्रा योजना के माध्यम से 41 करोड़ ऋण मिले, 41 करोड़, जिनमें से 65% महिलाएं, जिनमें से 51% से ज्यादा SC ST है। और मेरे भाई और बहनों, अब आगे ये जो मुद्रा योजना का लोन 10 लाख रुपए तक का मिलता है, अब बगैर कोई गारंटी दिए 20 लाख रुपए इसकी सीमा कर दी जाएगी। आप अपना काम धंधा और बढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा दीप जी, रोजना जी, बाकी सबने भी, हमारे पार्षद कल सामने बहुत बैठे, हमने स्वनिधि योजना चलाई स्ट्रीट वेंडर के लिए, लेकिन वो थी कहां पर? शहरों में 10,000 रुपया मिलता था। आप डिजिटल लेन देन करेंगे, आपको ब्याज मुक्त हो जाओगे। आपका 10,000 का बढ़ के 20,000 हो गया, 20,000 से बढ़ के 50,000